नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को लोकतांत्रिक विषय का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसको अच्छे से याद जरूर कर लेना, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सारे लोग वीडियो को लाइक कर देना और शाम को 7 बजे हमारे साथ अर्थव्यवस्था का क्लास करने के लिए लाइव ज़रूर जुड़िएगा। ओके, तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो दोस्तों याद रखना, लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। यानी कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। आंसर मिल जाएगा आपका सी नंबर वाला। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। तो दोस्तों उस समय दोस्तों 10% थी। याद रखना दोस्तों, पूर्व का रहा है, पूर्व का मतलब हुआ दोस्तों पहले। पूर्व का मतलब क्या हुआ? पहले, यानी कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पहले की बात कहा जा रहा है। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का, ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन हमारा है अब्राहम लिंकन जी का, जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और ख़ास बात यह है कि ये अपने बलबूते पर वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है ना। और कहा जाता है दोस्तों लोकतंत्र का सबसे आसान परिभाषा यही है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितना है? तो हम बता सकते हैं कि लगभग दोस्तों 71 करोड़ के आसपास, 71 करोड़ लगभग है। ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो अलगवाद हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? डी नंबर वाला अलगवाद हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो लोकतंत्र के मार्ग की जो सबसे बड़ी बाधा है ना, वो क्या है दोस्तों? वहाँ आपके नज़र पर ही है। वो सबसे मतलब कि ज़्यादा बाधा क्या है? तो हमारा क्या है? अशिक्षा। यानी कि अशिक्षा के कारण ही ना लोकतंत्र में मतलब कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। मतलब कि सबसे ज़्यादा अशिक्षा ही नहीं है, बेरोजगारी भी है, गरीबी भी है, मतलब कि बहुत सारा है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली है तो अशिक्षा। अगर अशिक्षा मतलब अशिक्षित व्यक्ति है तो मतलब कि समाज को अच्छे से नहीं चला सकता है। ठीक है ना। इसलिए सभी को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन आता है 7 नंबर। ये हमारा प्रश्न है कि दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? मतलब कि दुनिया के कितने ऐसे मतलब कि अभी हिस्से हैं जिनमें अभी भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं की गई है? माना जाता है कि दोस्तों लगभग 100 से ज़्यादा देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक चौथाई, ओके, एक चौथाई अभी देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं हुई है। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? लोकतांत्रिक अंग कौन है? इसमें से देख लीजिए। तो लोकतांत्रिक अंग मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ कहाँ है दोस्तों? तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लगभग दोस्तों अभी ब्रिटेन में भी है, भारत में भी, अमेरिका में भी है। यानी कि हमारा आंसर क्या मिलेगा? हमारा आंसर मिल जाएगा डी नंबर। ठीक है, पहले ब्रिटेन में नहीं था, ठीक है, लेकिन अब हो चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। संसद, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? देखिए तो ऑप्शन में दिया दोस्तों प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, उप सांसद। आंसर क्या मिल जाएगा? हाँ, तो आंसर आप लोग क्या टिक लगाइएगा? हाँ, राष्ट्रपति पर टिक लगा दीजिए। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है ना। याद रखना, प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर। ये आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों मेरी बात मानो तो यहाँ पर हम आंसर टी लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जो इनमें से नहीं दिया, इनमें से कोई दिया ही नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोग आंसर टी लगा देंगे। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा चुनाव में कब? तो 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में हुआ था और 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था। बट 2016 की बात कहा जा रहा है ना, तो 2016 की अगर बात कही जा रही है तो हम लोग 2016 का आंसर टी लगाएंगे, यानी कि आंसर मिल जाएगा हमारा 61। ठीक है ना, ए नंबर। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, देखो वो क्वेश्चन आ गया कि 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2014 में हुआ था। ठीक है ना। और अगर पूछेगा 17वीं
17वीं लोकसभा चुनाव, तो देखिए 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो 2019 में हुआ था। और जो 18वीं लोकसभा चुनाव होगा वो कब होगा, तो 2024 में होगा। कब होगा, 2024 में होगा। 5 साल के बाद होता है ना, तो 2024 में होगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। ये क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी थी। तो 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो 15वीं लोकसभा चुनाव 2000 कब हुआ था, 2011 में, 2014, 2009 में हुआ था ना। और 16वीं 2014 में, 17वीं 2019 में, 18वीं 2024 में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, क्योंकि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो 10%। लेकिन 15वीं लोकसभा चुनाव में ना 10 से बढ़कर 86% हो गया, यानी कि 10.86 हो गया। ओके, तो यहाँ तक हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे ही दोस्तों मैं आपको एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना, आप लोग चिंता ना करें, बस आप लोग अच्छे से सेल्फ स्टडी करो, घर पर रात में बहुत बढ़िया से पढ़ो, रात तक पढ़ो। ठीक है ना, और अच्छे से पढ़ो। ओके।